Hello students, so today we are going to study a very important topic, direct indirect speech. Direct indirect speech, as you know, many students feel that it is very difficult, but actually it is not. There are only 5 steps you have to follow to change direct to indirect speech. So let's start. Now first, before we begin, we should know the terminology, मीन्स शब्द ज्ञान, इसके कौन कौन से वर्ड्स हैं, उनका क्या मीनिंग होता है. जैसे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों. तो देखिए, जो शी सेज है ना, ये जो पोर्शन है ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच का. डायरेक्ट कौन होता है, जैसे मैं सीधा फर्स्ट पर्सन, जब फर्स्ट व्यक्ति सेकंड व्यक्ति से सीधा बोल रहा है तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई. और जब सेकंड व्यक्ति फर्स्ट व्यक्ति की बात को कोट कर रहा है थर्ड व्यक्ति को, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, कि हमने इसकी बात को इस तरीके से घूम के कहा, तो ये इनडायरेक्ट हो गया. क्लियर. तो अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, जो फर्स्ट पार्ट होता है यानी कि शी सेज जो, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है. ये चीज़, ये हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच और ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग स्पीच. क्लियर. अब इसी तरह से इसके वर्ब्स को भी आप देखिए, जैसे जो रिपोर्ट कर रहा है वो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, सेज हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड वर्ब हो गई हमारी एम इसमें. ठीक है. क्लियर. तो जब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं किसकी बात कर रही हूँ. यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो हमारी हो गई रिपोर्टेड, वो हमने रिपोर्ट कर दिया ना ऑलरेडी, तो रिपोर्टेड हो गई. और रिपोर्टेड वर्ब भी उसके अंदर आएगी, पास्ट टेंस हो जाएगा रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग, है ना. और रिपोर्टिंग जो हम बोल रहे हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब भी जो वर्ब रिपोर्ट कर. क्लियर. तो बच्चों ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे नहीं तो कंफ्यूज होते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. ओके. अब हम पहले डेफिनेशंस देख लेंगे. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, व्हेन समथिंग इज़ बीइंग रिपीटेड एग्जैक्टली एज इट वाज. जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग, आई एम सेइंग टू यू दैट आई एम गोइंग, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, और इसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है. ठीक. इनडायरेक्ट स्पीच कहती है व्हेन द सेम इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बट एक्सप्रेशन इज गिवन बाय द पर्सन हु इज़ टेलिंग. यानी कि जब उसी बात को, जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम गोइंग, तो अब जब आप मेरी बात को तीसरों को बताओ कि मैडम ने हमसे बताया कि शी इज़ गोइंग, शी वॉज गोइंग, अब आप बोल दोगे मैडम कह रही थी वो जा रही हैं. क्लियर. तो ये जो इनडायरेक्ट हो गई, तो मेरे ख्याल से ये तो सबको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. ओके. ये देखो, ये एग्जांपल है, इससे एक बार फिर से हम क्लियर हो जाएगा. जैसे मोनिका सेड देयर नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, तो मोनिका यहाँ पर डायरेक्टली ये बात बोल रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं जो हम कर सकते हैं. तो ये इन्वर्टेड कॉमा में है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. ये हमारी है डायरेक्ट स्पीच. जब डायलॉग को हम इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं तो ये होता है डायरेक्ट. ठीक. यानी कि जो पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है, जो भी है, वो डायरेक्टली इसको बोल रहा है. अब इसी बात को मोनिका सेड दैट देयर वाज नथिंग वी कुड डू अबाउट इट. अब मोनिका की बात को ही दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बता रहा है कि, और आप देख रहे हैं इसमें टेंस भी चेंज हो जा रहा है, हर चीज़ उसमें चेंज हो जा रही है. तो बच्चों ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट है. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन, फॉर द न्यू बिगिनर्स ऑल्सो. ओके. नाउ आई हैव व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव डेवलप्ड 5 स्टेप्स, क्योंकि बच्चों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या क्या करें. तो बच्चों ये 5 स्टेप्स आप याद रखिए कि आपको 5 कदम चलना है. पहला क्या, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है. ठीक. इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन लगानी है, प्रोनाउन को चेंज करना है, टेंस को चेंज करना है, और अदर वर्ड्स को चेंज करना है. तो ये 5 स्टेप है. मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन कौन से 5 स्टेप हैं और आपको इनको कैसे चलना है. 1 बाय 1 हम इन स्टेप्स को करेंगे. आप इसके नोट्स अपनी कॉपी में बना लेंगे बच्चों, अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स. ओके. नाउ एक बार हम समझ लेते हैं सेंटेंस. जैसे हमारा है शी सेड दैट शी वांटेड अ कुकी. ओके. अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में है ना. तो इसमें क्या, शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन सी हो गई, सेड, सेड हो गई. कंजंक्शन क्या हो गई, दैट, और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी हो गई, शी वांटेड अ कुकी. अब बच्चों जैसे उसने कहा शी सेड, इसका डायरेक्ट क्या होता, शी सेड, है ना,
उसने कहा शी सेड शी वॉन्ट्स अ कुकी। ओके, अब हमने जब इसको शी सेड, तो ये देखो हमारा शी सब्जेक्ट है, सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और दैट लगा दिया। ठीक, और शी को हमने चेंज किया, शी का शी रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, ये भी हम बताएंगे आप। हमने टेंस को चेंज करा और बाकी सेंटेंस, ये इन्वर्टेड कॉमा हट गए, फुल स्टॉप आ गया। ओके, क्लियर। अब हम इसको आगे एक एक स्टेप करके लेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, यानी इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमको चेंज करना है। ठीक, इसको हम कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप होगा कि देखिए प्रेजेंट टेंसेज आर चेंज इनटू पास्ट टेंस। इसमें जो भी टेंस होता है हम चेंज कहाँ करते हैं बच्चों, जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको हमें चेंज करना होता है। तो प्रेजेंट टेंस को हमेशा पास्ट में कर देते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, पहले स्टेप में मैं आपसे सिर्फ इसके बारे में बात करूँगी, रिपोर्टिंग वर्ब। किसके बारे में बात करूँगी, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों, सबसे इम्पॉर्टेंट पहला कदम यही है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। ठीक, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, सैड में है, तभी हम टेंस बदलेंगे। तो पहले हमको सबसे पहले ये देख लेना है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। ठीक, हमने देख लिया कि पास्ट टेंस में है तो आगे टेंस चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, से या सेज है, या विल से है। ठीक, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो हम कभी भी इसके अंदर का टेंस को चेंज नहीं करेंगे, या दूसरी कंडीशन या यूनिवर्सल ट्रुथ है तब भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक और फॉर्मूला बताती हूँ। यहाँ देखिए अब आप, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में भी ऐसे ही कर दें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, ओके, अब आपको पता ही है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर। अब इसमें बच्चों हमने वर्ब, ये सबसे पहला स्टेप हमें इसको चेंज करना है, वर्ब को चेंज करना है। तो हमें ये देखना है ये जो वर्ब है ये कौन से टेंस में है, ये कौन से टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, या ये फ्यूचर टेंस में है। ये तीनों चीज़ें हमको सबसे पहले इसकी देखनी है। अगर पास्ट टेंस में है तो इसके अंदर का टेंस चेंज होगा, तो हम अंदर का टेंस चेंज करेंगे आगे। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, फ्यूचर में है तो टेंस को चेंज नहीं करेंगे। और किस दशा में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, जब ये यूनिवर्सल ट्रुथ होगा यहाँ पर। क्लियर। तो बच्चों सबसे पहला हमारा काम यही है कि हमने इसको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। अब इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस चीज़ का नॉलेज हो कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। ठीक, टाइप ऑफ सेंटेंस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। ठीक, अब देखो पहले हम ये सेंटेंस की प्रैक्टिस, ही सेज। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, प्रेजेंट टेंस में, आई एम इल। तो अब इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ही सेज दैट ही इज़ इल, देखो हमने टेंस को चेंज नहीं किया। फिर शी सेज, ये भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। शी सैंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर भी हमने देखो आप सैंग अ सॉन्ग ही रखा, टेंस को चेंज नहीं किया। फिर यू से, इसमें भी हमने शैल है तो इसमें भी हमने इसको चेंज नहीं किया। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर, विल से फ्यूचर टेंस हो जाएगा, जब इसमें होगी तो हमें टेंस को चेंज नहीं करना है, या यूनिवर्सल ट्रुथ है तो टेंस को चेंज नहीं करना। केवल अगर ये पास्ट टेंस में है, सैड है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर यहाँ पर सैड होता तो इसको हम टेंस को चेंज कर देते। क्लियर। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। मैंने जैसे अभी आपको बोला कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस बच्चों आपको आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक बार यहाँ पर जल्दी से शॉर्ट में आपको बता देती हूँ टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो सेंटेंस हमको कोई सूचना देता है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस, यानी कि आपका स्टेटमेंट। अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एम्फेटिक हो, कोई भी हो, अगर कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस हमको सिंपल सूचना दे रहा है ना, तो उसको हमें पहचान लेना है कि सेंटेंस हमारा किस टाइप का है। तो मैं फिर से यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, SVO और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर SVO।
तो हमको इसको देखना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको मालूम है 3 चीज़ें होती हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर। क्या होता है? रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये मैं आपको आगे दोबारा भी बताऊंगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक। तो ये 4 तरह के मेन सेंटेंसेज हैं। एक और सेंटेंस है ऑप्टेटिव, लेकिन वो उसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं आता है। तो ये 4 मेन सेंटेंस को आपको पहचानना सीखना चाहिए, ये इसीलिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों, जब आपने देखा कि यहाँ पर अगर सपोज डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक, तो आप यहाँ पर सेड टू जैसे लिखा उन्होंने, शी सेड टू मी, तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। देखो, सेड को हमने किस में चेंज कर दिया? टोल्ड में। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अगर ये ऑर्डर है तो हम इसको कर देंगे ऑर्डर्ड, ठीक। अगर रिक्वेस्ट है तो हम क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड। अगर एडवाइस है तो हम कर देंगे एडवाइस। अगर नेवर है, नेवर बन के लिखा है, तो इसको टोल्ड, एडवाइस या फॉरबिड। फॉरबिड माने होता है मना करना, तो इसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इसको हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया था अच्छे से कि आपको क्या करना है। पहला, ये रिपोर्टिंग वर्ब, सारा खेल इस रिपोर्टिंग वर्ब का है बच्चों। अगर यहीं से आपका सेंटेंस सही बनता जाएगा तो आगे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। क्लियर? तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को सब लोग बहुत ध्यान से समझ लें कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में। पहला ये देख लेंगे, उसके बाद जब हम ये चीज़ कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ टेंस को चेंज करना है कि नहीं करना। ठीक, अब ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि हमारा सेंटेंस कौन से टाइप का है, यानी कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, या सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम कर देंगे यहाँ पर आस्क, है ना। इंट्रोगेटिव है तो हम क्या कर देंगे? आस्क कर देंगे। डिक्लेरेटिव है तो टोल्ड कर देंगे। इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव इन तीनों में से कुछ होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में से कुछ होगा। इंट्रोगेटिव है तो हम आस्क कर देंगे। इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं। ये तो हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें हमको और मिलती जाएंगी। और एक्सक्लेमेटरी है तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक, ये क्लियर हो गया सबको फर्स्ट स्टेप? आई होप फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में बच्चों क्या है कि जो अब आप फिर से मैं ये फॉर्मूला बार बार लिखूंगी ताकि आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा, एकदम से आपको ये चीज़ बहुत आसान लगेगी। अब देखो, सेकंड स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब सेकंड स्टेप में आपको ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और एक कंजंक्शन को ऐड करना है। इन दोनों सेंटेंस को अब हम जोड़ेंगे, है ना। इन दोनों को हमें अब ज्वाइन करना है। SVO और SVO ये इन्वर्टेड कॉमा से अलग अलग थे, अब इसको हम इस अलग को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक, कैसे अब ख़त्म करेंगे इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए, फिर से मैंने आपसे बोला कि सेंटेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता लग जाएगा कि हमारा स्टेटमेंट है, इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन से टाइप का हमारा यहाँ पे सेंटेंस है। ये हमने पहले ही पहचान लिया है जब हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करा। क्लियर? अब हमको क्या करना है, ये इसको जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन लगानी है। कंजंक्शन किसके हिसाब से लगेगी? देखो, अगर स्टेटमेंट है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। यानी अगर वो कह रहा है आई एम गोइंग टू मार्केट, तो एक स्टेटमेंट है तो हम लिखेंगे दैट, है ना। अगर वो एक्सक्लेमेटरी है, ओह आई लॉस्ट द मैच, तो दैट। अगर इम्पेरेटिव है, अगर रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, तो हम टू लगाएंगे। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इसमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव है, इम्पेरेटिव में भी नेगेटिव है, डू नॉट ओपन द डोर, तो नॉट टू ओपन द डोर, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज़ को सब लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में भी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, जूनियर क्लासेस में चेंज करने के लिए आता है, और 7th से ही ये शुरू हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसलिए बच्चों इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसके। और तीसरा, अगर इम्पेरेटिव में प्लीज़ है, प्लीज़ अगर लगा हुआ है सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी अ पेन, अगर यहाँ पर सेंटेंस जो है हमारा प्लीज़ गिव मी, हम तो प्लीज़ को हटाना है तो हम रिक्वेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ पेन। ठीक, अब इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मालूम है 2 तरह से होते हैं, इसको मैं आगे डिटेल फिर से पढ़ाऊंगी इसका। लेकिन अगर वो हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव है, ठीक है, जैसे आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, ये हमारा किससे शुरू हो रहा है इंट्रोगेशन? आर से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। तो हम इसको इफ़ या वेदर से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? और अगर
क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, व्हेन आर यू कमिंग, जैसे यही क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन वर्ड से कर दिया, व्हेन आर यू कमिंग, तो व्हेन ही हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। क्लियर? तो हमने देखा कि हमारा स्टेटमेंट के लिए हमने दैट लगाया, इम्पेरेटिव के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, रिक्वेस्ट के लिए वही हमने रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ से लगाया, और अगर क्वेश्चन वर्ड से है तो व्हेन, हाउ, वर्ड इससे लगाया। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। तो ये हमने सेकेंड स्टेप भी अपना कवर कर लिया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इसको थोड़ा सा, ताकि हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक जो ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज, एम, आर से, है ना, डू, डज से, यू, हैज़, हैव से, इनसे जो शुरू होते हैं। दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जो WH क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब। ठीक, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड टू, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड। अब रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज कर देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम आस्क्ड, इंक्वायर्ड या डिमांडेड। ठीक है, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड है ना, पता लगा, पूछना, डिमांड करना। ठीक, जॉइनिंग क्या हो जाएगी? अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो हम इफ़ से शुरू करेंगे सेंटेंस को। ठीक, मैं वेदर बच्चों को मना करती हूँ कि वेदर मत लो, क्योंकि वेदर की स्पेलिंग अगर आप गलत कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो इफ़ इज़ सेफ, या आप इफ़ को ले लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो इफ़ से ज्वाइन कर दें। ठीक, और अगर क्वेश्चन वर्ड से हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कंजंक्शन का काम कर देता है। ठीक, पंक्चुएशन में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क जो होता है, जब हम आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके पीछे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क कभी भी नहीं आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं रह जाता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव फीलिंग, डू, डज इज़ रिमूव फ्रॉम सेंटेंस। अगर वो कोई पॉजिटिव फीलिंग बता रहा है तो हम डू, डज को हटा देते हैं, लेकिन अगर नो यूज़ कर रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो डू, डज को हम डिड में चेंज करेंगे। ठीक, और डिड या हैज़, हैव अगर सेंटेंस में है तो उसको हैड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? हैड में। ठीक, क्लियर? अब आप देखो आपका इंट्रोगेटिव का क्या होता है फॉर्मूला। मैं हमेशा अपने बच्चों को याद करा देती हूँ कि ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है। सिंपल सेंटेंस का SVO है, उसका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस SVO। ठीक है ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। लेकिन अब हम इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जा, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी है। आ गई बात समझ में? ये बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। जैसे कि अभी आपको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो मैं ये क्लियर करूंगी चीज़। ये देखिए यहाँ पर अब मैं आपको वो चीज़ समझाने जा रही हूँ जो मैंने आपको बोला। जैसे आई सेड टू हर, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। अब इधर ध्यान से देखिए आप लोग, पहला हमारा स्टेप था रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, तो हम इसको चेंज कर देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने इसको आस्क कर दिया। ठीक, पहला स्टेप हमारा सही हो गया। दूसरा स्टेप हमारा इन्वर्टेड कॉमा हटा के में कंजंक्शन लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर व्हेन लगा है, यानी क्वेश्चन वर्ड WH है, तो हम व्हेन की व्हेन को ही कंजंक्शन बना दिया हमने। ओके, ठीक, ये सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। क्वेश्चन का पैटर्न होता है, सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर SVO। SVO तो बच्चों बेस है इंग्लिश का, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड तो कंजंक्शन बन गया, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट को। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा उसमें अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, इसको हमने फुल स्टॉप में चेंज कर दिया। अब देखो व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, तो क्या हो गया? व्हेन शी, देखो व्हेन के बाद आ गया ना सब्जेक्ट शी, और डू को हमने डिड में कर दिया। जब भी इंट्रोगेटिव है ना, और उसमें डू दिया है ना, उसमें डू या डज दिया है तो उसको डिड में चेंज कर देना है ना। और अगर डिड दिया है तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। जब आगे मैं आपको स्टेप बताऊंगी टेंसेस का ही दोबारा बताऊंगी, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए। तो वी सेड टू हिम आर यू इल। अब देखो आर यू इल, आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आस्क हमारा फर्स्ट स्टेप सब कर लेंगे मज़े से। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमने कंजंक्शंस को यहाँ पे लगाना है, तो हम क्या लगा देंगे? इफ़। और इफ़ के बाद देखो हमारा सब्जेक्ट, फॉर्मूला क्या कह रहा है? सब्जेक्ट। ये वाली मिस्टेक
एडिटिंग में बहुत आती है, ये वाली मिस्टेक आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उनमें आती है, ये वाली मिस्टेक आपको क्वेश्चंस चेंज करने में आती है और 90% बच्चे यही गलती करते हैं। तो इसलिए इस गलती को आप ना करिएगा, इसको सुधार लीजिए, अभी नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। यू सेड टू मी हैव यू रेड द आर्टिकल, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रेड द आर्टिकल। देखो मैंने आपसे बताया था कि अब ये हैव प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट हो गया हैड, ठीक। इफ़ आई हैड द आर्टिकल, हु इज़ शी, हु इज़ ही। अब देखो इसमें टेंस क्यों नहीं हमने चेंज करा, क्योंकि यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सेज है, ठीक है। यहाँ सब में सैड थी तो हमने चेंज कर दिया टेंस, यहाँ सेज है इसलिए हमने टेंस को चेंज नहीं किया। फिर ही सेड टू हर विल यू गो टू द पेशावर रेडियो स्टेशन, ही आस्क्ड हर इफ़ शी वुड गो टू द पेशावर रेडियो स्टेशन। अभी आपको यहाँ पे दो बातें जो नोट करनी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपने एक रिपोर्टिंग वर्ब को सीखना था और आपको एक इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन को लगाना सीखना था, प्लस इंट्रोगेटिव को चेंज करते समय उसके फॉर्मूले को सीखना था। ये तीनों बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट। अब आता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी माने क्या होता है, विस्मय बोधक सेंटेंस। इसके पीछे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है ऐसा, ठीक। हुर्रे वी हैव वन द मैच, आप देख सकते हैं हुर्रे वी हैव वन द मैच, ये तो एक्सक्लामेटरी निशान लगा हुआ है। अलास ही फेल्ड द टेस्ट, हाउ ब्यूटीफुल दैट डॉग इज़, व्हाट अ मार्वलस पर्सनैलिटी यू आर। ये आपको पहचानना आना चाहिए। वैसे ये सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन सेफ साइड रहने के लिए मैं हमेशा बच्चों को ये बता देती हूँ। अच्छा अब देखो आप, इसमें इंटरजेक्शन है, अलास, आहा, हुर्रा, ये सब इंटरजेक्शन है ना, और इसके पीछे, सबके पीछे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिल रहा है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंज करेंगे तो हमें सेंटेंस का भाव पकड़ना है, क्योंकि फिर से मैं फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक बच्चों। अब मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बता दी। अब देखो आप, इसमें आपको ये देखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पर होगा, है ना, तो इसमें आपको ये देखना है कौन सा वाला है। जॉय है, सेंटेंस में खुशी दिखा रहा है, या सेंटेंस में वो दुख दिखा रहा है, या सेंटेंस में वो सॉरो या वंडर, यही फीलिंग्स दिखाते हैं। जैसे पहला वाला देखो, हुर्रे वी हैव वन द मैच, इसमें जॉय दिखा रहा है, खुशी दिखा रहा है ना। दूसरे में अलासी फीलिंग में सॉरो दिखा रहा है। हाउ ब्यूटीफुल, इसमें अप्रिशिएट कर रहा है ना कि कितना सुंदर है डॉग, तो वंडर है। व्हाट अ मार्वलस, इसमें भी वंडर है। तो बच्चों इसको हमें क्या करना है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम चेंज करेंगे इसी में इसकी फीलिंग को डाल देंगे, तो लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विथ, क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ क्या, अगर जॉय है तो हुर्रे को हमने यहाँ जॉय में बदल दिया और ये हुर्रे यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, तो सॉरो, अलास को सॉरो में बदल देंगे और ये अलास यहाँ से गायब हो जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल डॉग इज़, ये देखो क्वेश्चन नहीं है, हाउ से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन होता तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना ही क्वेश्चन मार्क लगा है पीछे। दोनों चीज़ें आपको हिंट कर देंगी ये क्वेश्चन नहीं है। तो आपको क्या करना है, हाउ ब्यूटीफुल दैट डॉग इज़, तो आप इसको वंडर कि इसको क्या, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर। व्हाट अ मार्वलस पर्सन, एक्सक्लेम्ड विथ, है ना, वंडर। इसको आप इस तरह से चेंज कर देंगे। समझ में आ गया सबको? तो एक्सक्लेमेशन इसका ख़त्म हो जाएगा जब हम एक्सक्लेम्ड वर्ड ले आएंगे। इसका मतलब हमने वर्ब में वो फीलिंग को डाल दिया और यहाँ से वो हट जाएगा। ओके, और उसके बाद आपको कैसे चेंज करना है वो हम आगे आपको फिर से बताऊंगी टेंस करके हुए। और इसमें कंजंक्शन हमारी कौन सी आ जाएगी, देखिए, इन केस देयर इज़ वॉट और हाउ एट द बिगिनिंग, देन वेरी, वेरी को लास्ट, देन दे आर रिप्लेस्ड बाई वेरी, है ना। इन इनडायरेक्ट स्पीच द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिकम एन असर्टिव, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो उसके पीछे एक फुल स्टॉप लग जाता है, वो एक साधारण सेंटेंस में चेंज हो जाता है। अभी हम इसी को प्रैक्टिस करते हैं आगे, फिर हम देखते हैं इसको। ओके, ये देखो, ही सेड हुर्रे आई हैव वन द मैच, तब उसने कहा हुर्रे आई हैव वन द मैच। अब आपको क्या करना है, हुर्रे को पहले गायब करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ही हो जाएगा ये, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय, हो गया ना, क्लियर। अब बाकी का सेंटेंस जैसे हम दूसरे सेंटेंस करते हैं वैसे कर लेंगे। जैसे दैट लगेगा कंजंक्शन, क्योंकि साधारण सेंटेंस मैंने बताया ना कि सिंपल सेंटेंस, दैट ही हैड वन द मैच। अब ये ही कैसे आया, हैड वन कैसे आई, अगले स्टेप है। अभी आप सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब पे चेंज करना और कंजंक्शन लगाना। ही सेड अलास माई ब्रदर फेल्ड इन द टेस्ट, तो अलास को मतलब एक्सक्लेम्ड विथ ग्रेट सॉरो,
एक्सक्लेम विद, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि जब अलास है तो उसको इसमें चेंज कर लेंगे, जब हुर्रे है तो ग्रेट जॉय में चेंज कर देंगे। ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों याद करनी पड़ेगी लिख कर। दैट अ ब्रदर हैड फेल्ड इन द टेस्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स, एक्सक्लेम दैट द हॉर्स, इसको देखो यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल वाले को हमने वेरी में चेंज कर दिया। दैट द हॉर्स हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ दैट लग जाएगा। उसकी कंजंक्शन कौन सी आएगी, डबल। डबल दैट आ रहा है, देखो आप, एक दैट आ रहा है हमारा कंजंक्शन, एक दैट इसी का बन रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हमने दैट में चेंज कर दिया ताकि वेरी आए। हाउ लकी आई एम दैट आई वॉज वेरी, अब यहाँ पर ग्रेट वंडर आ गया। ही एक्सक्लेम्ड इन ग्रेट वंडर भी हो सकता था, ही आई सेड इन ग्रेट वंडर भी सही है। दैट आई वॉज वेरी लकी। यू सेड टू हिम व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रामा यू राइटिंग, तो ही सेड टू मी, सेड टू हिम इन ग्रेट वंडर दैट कंजंक्शन आ गई हमारी, ही वॉज राइटिंग। बाकी का सेंटेंस सिंपल सेंटेंस की तरह हो गया। तो जब हम यहाँ पर ग्रेट वंडर लगा दिया तो यानी कि जो इसका एक्सक्लेमेशन वाला था वो फीलिंग हमारी यहाँ पे आ गई और वो यहाँ से हट जाएगा। क्लियर। इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको पता है कि ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है या एडवाइस होता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसको हमें चेंज करने के लिए जब हम इसको चेंज करेंगे तो SVO प्लस SVO हमारा ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। तो जब हम इसको इसमें चेंज करेंगे और यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे शट द डोर, प्लीज़ ओपन, तो यहाँ पर हमारा ये वर्ब चेंज हो जाएगी उसके अनुसार। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा या एडवाइज्ड हो जाएगा या ऑर्डर्ड हो जाएगा, जो भी है यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। प्लस हमारी कंजंक्शन क्या हो जाएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो क्या हो जाएगा, टू शट द डोर, टू शट द डोर, रिक्वेस्टेड टू शट द डोर हो जाएगा, एडवाइज टू रिपेयर द डोर बाय टुमारो। क्लियर। तो ये बहुत ईजी था। शट द डोर, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। ऑर्डर हो गया ना, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ऑर्डर में चेंज हो गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी हो गई कंजंक्शन। तो ये दोनों स्टेप्स को बच्चों बहुत अच्छे से समझ लें। इनडायरेक्ट स्पीच, ये देखिए अब आप, यू वुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यू शुड, अब यहाँ पर एडवाइज हो गया तो ही एडवाइज्ड मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गई, एडवाइज मी, कंजंक्शन क्या हो गई, दैट। ठीक, इन दोनों स्टेप्स को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तीसरे वाले में भी फॉरबेड यानी मना करना किसी को, नॉट टू स्मोक, ही सेड टू मी नॉट टू स्मोक, तो ही फॉरबेड मी टू स्मोक। फॉरबेड माने मतलब होता है मना करना, तो फॉरबेड जब हमने लगा दिया, अब नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमने सेंटेंस को जोड़ दिया, तो ही फॉरबेड मी टू स्मोक। क्लियर। तो अब आपको बच्चा आपने यहाँ पे दो स्टेप्स को अच्छे से लर्न कर लिया है। पहला स्टेप है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, दूसरा स्टेप है कंजंक्शन को लगाना। इसके लिए आपको सेंटेंसेस को पहचानना आना चाहिए अच्छे से। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है चेंज इन प्रोनाउन। ये बच्चों बहुत इजी है। चेंज इन प्रोनाउन के पहले मैं आपको एक बार ये चार्ट को समझाना चाहूँगी। इस चार्ट को मैं बच्चों को हमेशा याद करवा देती हूँ, क्योंकि ये सब में चार्ट बहुत ज़रूरी है। हम इंग्लिश लिखते हैं उसमें ज़रूरी है, हम SVO की जब मैं बात करती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यही तो है, सब्जेक्ट और वर्ब हमारी हो गई और ऑब्जेक्ट, वो दोनों चीज़ें इसी में है। आधा सेंटेंस का बेस यहीं से मिलता है हमको। तो देखो फर्स्ट पर्सन में होता है आई, फर्स्ट पर्सन हम जब आई यानी कि मैं खुद, है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है मी, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा माई, प्रोनाउन माइन, माई सेल्फ। क्योंकि जब हम इसको चेंज करेंगे तो जो हमारा आई है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमेशा हम खुद होते हैं क्योंकि हम फर्स्ट हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड पर्सन सामने वाला यू, इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है यू, इसका पोजेशन क्या है योर। इनको आपको अच्छे से समझ के याद कर लेना है, स्पेशली उन बच्चों को जो पहली बार ये पढ़ रहे हैं टॉपिक्स। थर्ड पर्सन ही, थर्ड पर्सन कौन होता है, ही शी इट, ये तीनों थर्ड पर्सन होते हैं, ही शी इट। ये मेल के लिए ही आता है, फीमेल के लिए शी आता है और इट आता है उसके लिए नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह के लिए, तो एनिमल्स के लिए। ठीक, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। इसका संबंध कारक क्या है, पोजेसिव हिज, हर, इट्स, है ना। तो बच्चों ये, और देखो अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, प्लूरल सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में फर्स्ट पर्सन वी होता है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों ही यू है, ये तो आसान है। और थर्ड पर्सन होता है दे, प्लूरल। तो अब बच्चों इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि आई और वी ये दो होते हैं फर्स्ट पर्सन। आई माने एक के लिए, वी माने हम सब। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, यानी कि तुम सब, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू आ जाता है।
थर्ड पर्सन हमारा होता है ही, शी, इट, है ना। थर्ड पर्सन ही, शी, इट सिंगुलर में और प्लूरल में दे। इन्हीं का ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। इनका संबंध कारक क्या होता है, पोजेसिव क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जब मैं बात करूँगी आपसे कि फर्स्ट पर्सन, तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, आई और वी। जब मैं बात करूँगी सेकंड पर्सन, तो आप समझ जाएंगे मैं यू की बात कर रही हूँ। और जब मैं बात करती हूँ थर्ड पर्सन, तो आप समझ जाएंगे मैं ही, शी, इट, दे की बात कर रही हूँ। क्लियर। अब देखो, अब हम इसको समझेंगे कि प्रोनाउन को हमें कैसे चेंज करना है। देखो, अगर हमारा प्रोनाउन, फिर से मैं अपना फॉर्मूला लिखूँगी, SVO, SVO, ठीक। अब हमारा जब सब यहाँ पर इसको देख, इसके अनुसार अब काम करना है, सारा हमारा मेन यही हाईलाइट करना है। अब जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने देखा, अब जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को बच्चों ध्यान देना है। अगर ये फर्स्ट पर्सन में है यानी आई और वी है, तो इसको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, ठीक। अगर हमारा ये सेकंड पर्सन में है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू में है, तो यू को हम किससे चेंज कर देंगे, इससे चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट से। यानी अगर फर्स्ट पर्सन था तो हमने किससे चेंज किया, सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन से था तो किससे चेंज किया, ऑब्जेक्ट से। और अगर थर्ड पर्सन में है ये सब्जेक्ट, तो इसको हमें चेंज करना ही नहीं है, इसको वो का वो ही लिख देना है। तो कितना सरल है। देखो, अगर फर्स्ट पर्सन है आई वी को हमने किससे चेंज करा, फर्स्ट पर्सन से, सब्जेक्ट से। अगर यू था तो हमने किससे चेंज करा, देम से, ठीक। और अगर थर्ड पर्सन है तो उसको हमने चेंज ही नहीं किया। इजी है ना। तो जैसे आई है और यहाँ पर सब्जेक्ट में शी है तो शी कर देंगे। अगर यहाँ वी है और यहाँ पे दे है तो दे कर देंगे। अब यहाँ पर यू का क्या है, देखो अब यहाँ थोड़ा सा क्या है बच्चों कि आपको ये समझना है कि देम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्थान है, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्थान है। लेकिन यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट का स्थान है। तो जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। समझ में आ गया ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकता, ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले सकता है। तो जब हम बात कर रहे हैं SVO, तो जो SVO सब्जेक्ट का स्थान है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को नहीं बिठा सकते। तो उस ऑब्जेक्ट का, जैसे देम है यहाँ पर, देम, ही सेड टू देम, जैसे लिखा ही सेज टू देम, तो अब देम को हम यहाँ यू से चेंज करेंगे, तो यू तो सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो हम यहाँ पे देम का दे कर देंगे। क्या कर देंगे, दे, क्योंकि देम से वाक्य शुरू नहीं होता है। देम तो ऑब्जेक्ट है, वो सब वर्ब के बाद आएगा, शुरू में नहीं आ सकता। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट है, SVO को देखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो SVO हैं उनको देखना है। ये देखना है कि वो फर्स्ट पर्सन में है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज कर देना है। अगर वो सेकंड पर्सन में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है। और अगर थर्ड पर्सन में है तो चेंज करना नहीं है। ये प्रोनाउन का चार्ट आप लोग याद कर लीजिए। अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप, जो चौथा कदम है, वो है टेंस चेंज करना। टेंस चेंज करना। देखो बच्चों, मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि टेंस बेसिकली दो ही टेंस हैं। कौन से टेंस है, दो टेंस, प्रेजेंट और पास्ट। मैं आपको क्यों बोलती हूँ ऐसा, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस होता है वही एक्सटेंशन होके फ्यूचर टेंस बनाता है। अगर आप फॉर्मूलाज देखेंगे, अगर आप टेंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रेजेंट टेंस में है सेम चीज़ फ्यूचर टेंस में आती है, बस उसमें विल शैल लग जाता है। क्लियर। तो आप यही मान के चलिए, मेरी बात को मान लीजिए कि दो ही टेंस हैं, प्रेजेंट और पास्ट। अब टेंस को चेंज करना है बच्चों, बिल्कुल इसको रटना नहीं है, इसको बिल्कुल आप मेरा एक्सपीरियंस है और कभी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक, जैसे प्रेजेंट है तो किस में चेंज कर दो, पास्ट। अगर पास्ट है तो किस में चेंज कर दो, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज कर दो, पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर व्यूचर का कोई चक्कर ही नहीं है। प्रेजेंट है तो पास्ट में, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिए बस। अगर आपको ये भी डिफ़िकल्ट लगता है कि मैडम हमें ये फॉर्मूले याद नहीं है, हमें ये नहीं है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। इसको क्या कर देना है, अगर इज़ है, इज़ एम आर यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इज़ एम आर, तो इसको वॉज वर्ब में चेंज कर दो। ठीक, इतना तो कर याद रहेगा। डू डज है तो उसको किस में चेंज कर दो, डिड में चेंज कर दो। ठीक, अगर विल है तो उसको किस में चेंज कर दो, वुड में चेंज कर दो। कैन है तो कुड में चेंज कर दो। शैल है तो शुड में चेंज कर दो। ठीक, अगर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई ऐसा
आपको मिल रहा है टेंस, है ना, जैसे हमने कहा गो, तो गो का पास्ट क्या हो जाएगा, वेंट। इतना करना है, यानी एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अगर हमने वेंट लिख दिया है तो वेंट के आगे, ये पास्ट टेंस में है तो उसके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है इसके आगे, तो हैड गॉन हो जाएगा, हैड गॉन। ज़्यादातर ये पास्ट परफेक्ट वाला पूछा जाता है। अब देखो कंटिन्यूस का कोई चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि इज एम आर को जब आप वॉज वर्ब में चेंज कर दोगे तो अपने आप प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदल गया। ठीक है, शुरू में मैंने आपको एक जो रूल बताया था वो याद रखना कि अगर हमारी उस रिपोर्टिंग वर्ब, फिर से मैं लौटती हूँ, एस वी ओ इन दोनों चीज़ों पे मैं लौट रही हूँ कि अगर आपकी ये सब्जेक्ट, ये वाली वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस को चेंज नहीं करना। तो क्या नहीं चेंज करना, टेंस को चेंज नहीं करना बच्चों। ठीक है, अगर ये पास्ट टेंस में है तभी हम टेंस को चेंज करेंगे। पहला मैंने शुरू में ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी थी। ठीक, अगर विल से सेज में रिपोर्टिंग वर्ब है तो नहीं करना टेंस को चेंज। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो नहीं करना चेंज। अगर प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर तो नहीं करना चेंज टेंस को। तो टेंस को हमें कब चेंज नहीं करना है ये हमें याद होना चाहिए। अब हम आते हैं जो मैंने आपको भी हाल बताया कि देखो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। तो अगर आपको ये याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद होता तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इज एम आर है उसको किस में चेंज कर दो, वॉज वर्ब में चेंज कर दो। वॉज वर्ब है अगर तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। बस ये स्टेप चलते जाओ, एक कदम आगे, है ना। हैज़ है तो हैड कर दो, विल है तो वुड कर दो, शैल है तो शुड कर दो, मे ये मॉडल्स कहलाती हैं। कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में। मस्ट को किस में चेंज कर देते हैं, हैड टू। लेकिन अगर सपोज वुड दे दिया, अगर वुड ही दे दिया तो वुड को वुड ही रहने देंगे, क्योंकि इसके आगे तो कोई चेंज हो नहीं सकता ना। माइट को माइट ही रहने देंगे, शुड को शुड ही रहने देंगे, और टू को और टू ही रहने देंगे, क्योंकि अब इसके आगे तो ग्रामर है ही नहीं, तो इसके आगे हमें क्या ज़रूरत है जाने की। क्लियर। तो ये टेंस बच्चों बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमको एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। फ्यूचर के बारे में देखो मैंने आपको कहीं कुछ नहीं बोला है इसमें, ना कहीं आपको दिख रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का एक्सटेंशन ही फ्यूचर टेंस है ग्रामर में। अब आप ये सेंटेंसेस देखेंगे, इसमें हम लोग 4 स्टेप चलेंगे। अब 4 स्टेप हमारे हो गए। पहला स्टेप बताइए, यस रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा कंजंक्शन। तीसरा स्टेप कौन सा, प्रोनाउन। और चौथा स्टेप टेंस। तो ये 4 स्टेप हमें आ गए, तो बचा क्या, सांप निकल गया, बस पूंछ बची है छोटी सी, उसको भी अभी हम कर लेंगे। अब देखो, दे टेक एक्सरसाइज डेली, दे सेड दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, हमें पता लग गया ये सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब दे सैड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमने पकड़ ली, सैड है पास्ट टेंस में तो टेंस बदलेगा। क्लियर। पहले हमने अपने दिमाग में ये चीज़ ले ली कि रिपोर्टिंग वर्ब को पकड़ लिया कि क्या है आगे सेंटेंस। अब हमने देखा दे टेक सिंपल सेंटेंस है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है, सूचना वाला वाक्य है, तो कंजंक्शन कौन सी लगेगी, दैट लगेगी। सैड को हम किस में चेंज कर सकते हैं, टोल्ड में। लेकिन एक पेज है यहाँ पर, इसको थोड़ा हमें समझ लें कि टोल्ड के बाद बच्चों हमेशा ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। कभी भी आप सैड को अगर टोल्ड में चेंज कर रहे हैं तो ये देख लीजिए उसके पीछे ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड मत लगाइए, सैड को सैड ही रहने दीजिए। ठीक, ये थोड़े जो टिप्स हैं मेरे, इनको आप नोट कर लेना, अलग से हाईलाइट करके अपनी कॉपी में लिख लेना, ये ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ें हैं। दे सेड दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे, सो दे सेड दैट दे, अब दैट कैसे आ गया, समझ में आ गया। सैड ही का सैड क्यों रह गया ये भी समझ में आ गया सबको। अब हमने क्या किया, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो दे का दे हो गया। 3 स्टेप हो गए। अब टेक का पास्ट क्या है, टुक कर दिया, एक्सरसाइज एवरी डे, फुल स्टॉप, ख़त्म। ईजी है। अब देखो दे सेड दे आर, बिल्कुल इतना कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट में बदलना, इतना दिमाग में अपने बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से सीधे सीधे चलो, बस हो जाएगा। दे सेड दे आर टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे, दे सेड, अब ये सेड में यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहने दो, टोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा, हमको इसमें सेंटेंस कौन से टाइप का, दे आर टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे,
ओके, सिंपल सेंटेंस है, इसमें हमको दैट लगा देना है कंजंक्शन, क्योंकि ये साधारण सेंटेंस है। ये हो गया। अब दे थर्ड पर्सन है, दे का दे ही हो गया। फिर हमारे 3 स्टेप करेक्ट हो गए। चौथा स्टेप आर का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस वर, है ना, आर का वर हो गया, टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे, खत्म। फिर अब देखो, दे सेड दे हैव टेकन एक्सरसाइज, फिर से इसमें वही सेम चीज़ें। अब हैव का क्या पास्ट टेंस हो जाएगा, हैड, बस हैव का हैड कर दिया हमने, क्लियर हो गया। अब देखो, दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज डेली, अब देखो ये ऑलरेडी हैव बीन टेकिंग, ये ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हैव को हमें बस केवल हैड में चेंज कर देना है, खत्म हो गए चारों स्टेप। इसको भी देखो, दे सेड दे टुक एक्सरसाइज, दे टुक एक्सरसाइज, अब ये पास्ट टेंस है, यानी कि वर्ब पास्ट टेंस में है, तो पास्ट के आगे क्या है, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, दे टुक का क्या हो गया, दे हैड टेकन, ठीक। दे वर टेकिंग एक्सरसाइज डेली, तो दे वर का भी वर्ब पास्ट टेंस का क्या हो जाएगा, हैड बीन टेकन, दे वर टेकिंग एक्सरसाइज, दे हैड बीन टेकन, ठीक। अब देखो, नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है क्वेश्चन में ही, तो इसको आगे कुछ नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक। क्लियर हो गया बच्चों, चारों स्टेप आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। अब 5वां स्टेप है ये अदर वर्ड्स, ये हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अगर हैं तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। हेयर का क्या हो जाता है, देयर, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, येस्टरडे, द डे बिफोर, टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, नाउ का हो जाता है देन, अगो का बिफोर, दस का सो, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर, दिस का दैट, दिस का दोज, हिदर दिदर, हैंस थैंस और कम गो। हैंस थैंस ये सब वर्ड अब यूज़ नहीं होते हैं, ये पुराने ज़माने के शब्द हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है बताना। कम का गो, तो इनको आपको याद कर लेना, इसको अपने नोट्स लिख लेना, तो अब आपके बच्चों पूरे 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। और ये टॉपिक जो आपको इतना भयंकर डर लगता था इस टॉपिक से, तो आपको आसान लगेगा। अब देखो, टुडे का दैट डे का एग्जांपल मैं देती हूँ। ही सेड, शी सेड आई एम गोइंग टू लंदन टुडे, तो शी सेड दैट शी वॉज, अब देखो शी सेड का सेड ही रह गया, दैट हो गया कंजंक्शन जो कि सिंपल सेंटेंस है। आई को फर्स्ट पर्सन था तो हमने किससे चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से, शी हो गया। एम का वॉज हो गया, वॉज गोइंग टू लंदन, टुडे का क्या हो गया, दैट डे। इस सेंटेंस में पूरे 5 स्टेप्स चले हम, छठवां कोई स्टेप है ही नहीं, 5 स्टेप हैं, सिर्फ 5 स्टेप्स। शी सेड आई विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसमें भी हमारा फिर से 5। येस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। टुमारो का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे। अब ये चेक करिए, जब भी आप बच्चों सेंटेंस करें तो जल्दी जल्दी हड़बड़ा के मत करें, धीरे धीरे करें प्रैक्टिस में। और ये जो मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं इनको भूलिए नहीं, ये मेरा गुरु मंत्र है, मैंने आपको दिया, इसको आप प्रैक्टिस करिए। पहला देखो, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी, शी सेड टू हिम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आगे है कि रिपोर्टिंग सब स्पीच आगे है कि पीछे है, वो कहीं भी हो सेंटेंस उसी तरीके से बनेगा। ये मैंने इसीलिए ये वाला सेंटेंस दिया ताकि आप, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मैडम ये शी सेड टू हिम पीछे दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इसको हम आगे लगा देते हैं, तो बात वही है घूम फिर के। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, चेक टाइप ऑफ सेंटेंस, ये चेकलिस्ट मैंने आपको बना के दी है। आपका कभी अगर गलत हो जाता है तो आप देखिए कि इसमें से कौन सा स्टेप आप मिस कर गए, चेकलिस्ट है ये। तो यानी कि चेक टाइप ऑफ आंसर कि कौन से सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है हो गया असर्टिव है, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी। रिपोर्टिंग वर्ब को हमने सेड टू को किस में चेंज करा, टोल्ड में। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट था, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम टोल्ड में चेंज नहीं करते, इसको सेड नहीं रहने देते। चलिए ये भी हमारा चेक हो गया। अब कंजंक्शन ट्राई, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो कंजंक्शन कौन सी आएगी, दैट, ठीक है। शी को हमने चेंज करा, है ना, किससे चेंज करना, आई को, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करें यानी शी से, तो शी आ गया, करेक्ट। ड्रिंक का पास्ट क्या है, ड्रैंक, अदर वर्ड है नहीं, ओके। तो हमारे 5 स्टेप सही हो गए, यानी कि मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही हो गया। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, इसमें नोट्स बना लीजिए अपने, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आर गोइंग टू कम related to grammar. Thank you. Have a nice day. Bye.